मुझे तो कई बार लगता है ये यूपी बिहार वालों का ट्रेंड था, उनका है। 6 साल तैयारी करते रहते हैं, बाद में भी उनसे कोई पूछ ले आजकल क्या पढ़ रहे हो, अभी तो एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। एनसीईआरटी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद शुरू करेंगे ना पढ़ाई, उसके जिंदगी में एनसीईआरटी खत्म नहीं होती कभी। कई और आते हैं, कई तो उन लोगों का तो मेरे समझ में नहीं आया कि पता नहीं वो कौन सा नशा करते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर बात लिखी हुई है। मैं आजकल ये इसलिए आपको ये पेज पढ़ा देता हूं कि एक तो यहाँ पर पढ़ाना थोड़ा सिंपल है कि लगा दिया पेज और मैंने पढ़ा दिया आपको। दूसरा ये कि आप प्लीज वो वैसी बातें करनी बंद कर दें कि एनसीईआरटी पढ़ लें क्या। मुझे बताया जाए कि कल मैंने जो जितने पॉइंट लिखवाए थे वो एनसीईआरटी में है क्या, उससे कम है, या ऐसा इसमें कोई पॉइंट है क्या जो हमने उधर नहीं लिखा था। ये सारे पॉइंट है, पर हाथ अड़न छोड़ के पेट अड़ग्यास करने, मतलब जो मैंने पढ़ा दिया वो नहीं पढ़ना। तो एनसीईआरटी तो एक बार देख ही लेते हैं। वो एक भैया उन्होंने कहा था कि ओल्ड और न्यू दोनों देखनी है, तो तू 8वीं किताब ही पढ़ता रहे और कुछ मत करना, तू सबसे अच्छा तेरे लिए यही रहेगा। कई और आते हैं, कई तो उन लोगों का तो मेरे समझ में नहीं आया कि पता नहीं वो कौन सा नशा करते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, अरे बुक है क्या वो, गाइड है गाइड। स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा सर। मैं वो है ना आजकल स्पेक्ट्रम और देख रहा था। कैसे है सर? सर क्यों भूंडा बताए किसी को? हाँ बढ़िया 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 बढ़िया। नोट्स एग्जैक्टली याद होने चाहिए, उसके बाद तुम्हारे जो कुआ दरड़ा करना वो किए जाए। नोट्स याद होते नहीं है, इधर उधर फांफड़े मारते हो, इधर उधर किताबें देखते हो। इसलिए प्लीज नोट्स को याद किया करें। इनमें इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतनी गंभीर चीजें हैं, हर चीज को इतना सिंपल तरीके से समझाया हुआ है कि आप किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। और ये जिस दिन आपके ओन टिप्स हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये मुझे एकदम याद है, किसे मान लो मैं स्थायी बंदोबस्त समझा रहा हूं आपको, जितने पॉइंट मुझे याद थे मैं आपको लिखवा रहा हूं। यदि स्थायी बंदोबस्त आप इस प्रकार से किसी दूसरे को समझा पाते हैं, किसी दूसरे को पढ़ा पाते हैं कि ले तू मेरे सामने बैठ और मैं तेरे को स्थायी बंदोबस्त लिखवा रहा हूं, जैसे मैंने लिखवाया था वैसे लिखवा दो, इसको याद करना कहते हैं। उस दिन कोई भी किताब पढ़ लेना, वरना कम से कम एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम तो मत ही देखा करो, है ना। ये एक दुनिया का चलन है कि हालांकि ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत रिस्की बात है कि कोई दूसरा सुनेगा तो वो कह देंगे इसको आता क्या है, एनसीईआरटी की खिलाफत कर रहा है। भारत में कुछ चीजों के खिलाफ बोलना अपने आप में कुफ्र है, आपको काफिर घोषित कर दिया जाएगा। तो मतलब एनसीईआरटी के खिलाफ बोले, मुझे लगा यार इसमें क्या क्या पढ़ाना था, ऐसा क्या था जो मैं मेरी क्लास में नहीं बता के आया और एनसीईआरटी ने अलग से कुछ बता दिया। उल्टा यार अजीब सी लैंग्वेज करके इसने बातों को घुमा फिराने की कोशिश की है, मैंने वो सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता दी चीजें। तो वही है, पग बढ़ता कौन दिखे डूंगर बढ़ता दिखे। तो हमें खुद वाली चीजें दिखती नहीं है, दूर वाली चीजें, दूर के ढोल सुहाने वाली बात है, तो वो चीजें दिखती रहती है अपने को। मैं थोड़े पेज आपके लिए लाया था कि आपको दिखाया जा सके कि उस सो कॉल्ड एनसीईआरटी में आपके क्या लिखा हुआ है ना। तो एनसीईआरटी केवल यूं जैसे मैंने पढ़ी है ऐसे को जरूर पढ़ ले भले ही, पर कोई कहे कि मैं एग्जाम की तैयारी के लिए उस एनसीईआरटी को पढ़ के पता नहीं क्या कर दूंगा, प्लीज प्लीज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। पहले नोट्स याद कर लिए जाने चाहिए और ज्यादा भले ज्यादा अच्छे होते हैं। ये उन टाइम का रिवाज हुआ करता था जब कोचिंग्स नहीं हुआ करती थी, नोट्स नहीं हुआ करते थे, बुक्स नहीं हुआ करती थी। तो बंदे को लगता है शुरू कहां से किया जाए, तो यार एनसीईआरटी से शुरू कर लो। तब एनसीईआरटी हम पढ़ा करते थे कि यार हाँ इससे कम से कम एक सब्जेक्ट के प्रति समझ तो विकसित होगी अपनी, स्थायी बंदोबस्त क्या है, स्थायी नाम कहां से है ये तो पता चलेगा। अब जब कल मैंने वो चीख चीख के बता दिया कि इसको स्थायी क्यों कहते हैं, क्या था क्या नहीं था, क्या लाभ थे क्या हानियां थी, फिर भी अंदर अंदर वाला यदि जीव राजी नहीं होता हो और आपको लगे कि नहीं एनसीईआरटी तो एक बार पढ़ेंगे, इसका मतलब दिमाग की सुइयां हिली हुई है, चक्रियों को गरारियों को ठीक किया जाना आवश्यक है तुम्हारे। और ये मुझे तो कई बार लगता है ये यूपी बिहार वालों का ट्रेंड था, उनका है। 6 साल तैयारी करते रहते हैं, बाद में भी उनसे कोई पूछ ले आजकल क्या पढ़ रहे हो, अभी तो एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं। एनसीईआरटी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद शुरू करेंगे ना पढ़ाई, उसके जिंदगी में एनसीईआरटी खत्म नहीं होती कभी।